काराकाट संसदीय लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़कर अपना वर्चस्व स्थापित करने वाले पावर स्टार पवन सिंह के क्षेत्र में एक महीने के अंदर दो बड़ी घटना को अंजाम दिया जाता है। पहली घटना श्रेया हत्याकांड। अभी श्रेया के हत्यारे को फांसी के फंदे तक नहीं पहुंचाया गया है, अभी भी सारा मामला न्यायालय में अटका हुआ है। लेकिन इसके बीच ही एक बड़ी घटना निकल के सामने आ जाती है, वो है नीतू कुमारी। मतलब नीतू हत्याकांड भी अब काराकाट संसदीय लोकसभा क्षेत्र में ही देखने को मिल जाता है। काराकाट संसदीय लोकसभा क्षेत्र के इंद्रपुरी थाना अंतर्गत मीठोपुर गांव की ये घटना है। नीतू कुमारी नामक बीए पार्ट 1 की छात्रा जो अपने घर में अपने फ़ोन पे ही किसी से बात करती है और बात करने के दौरान 27 तारीख को 1:30 बजे दिन में वो वहाँ से निकल जाती है। और ऐसा बताया जाता है कि वो बाज़ार की ओर निकली थी, और जैसे ही वो बाज़ार की ओर निकलती है, कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा जो कि पूर्व से ही घात लगा के बैठे होते हैं कि कब नीतू कुमारी आएगी और कब उसको अगवा किया जाएगा, और अगवा करने के बाद तमाम तरह की वारदात किए जाएंगे उसके साथ, जो कि श्रेया के साथ किया गया था। और ठीक वही होता भी है। जैसे ही बाज़ार की ओर नीतू कुमारी अपने घर से निकलती है, इसी बीच असामाजिक तत्वों के द्वारा उसको उठा लिया जाता है। और न सिर्फ उठाया जाता है, बल्कि उसके साथ सामूहिक रूप से हर वो काम किया जाता है जिस काम को आप और हम सोच रहे हैं। उस काम को करने के बाद उसकी बड़े ही बेरहम तरीके से गला दबाकर न सिर्फ हत्या की जाती है, बल्कि हत्या करने के बाद उसके फेस को बड़े ही बुरे तरीके से उसका हाल बिगाड़ दिया जाता है। और इसके बाद उसके डेड बॉडी को अगरेर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मोकर गांव के पास एक नहर है, उसी नहर में उसके हाथ पैर बांध के उसको उस नहर में बड़े ही निर्ममतापूर्वक फेंक दिया जाता है। इधर उसके घर वाले इस कयास में बैठे होते हैं कि उसकी बेटी 27 तारीख को तो लौटती ही नहीं है, तो लगता है कि हो सकता है कि कहीं गई होगी, फिर दूसरे दिन आ जाएगी। ये मामला 1:30 बजे की ये घटना थी, और 1:30 बजे के बाद जब शाम होता है, ये बात मैं 27 जून की कर रहा हूँ, 27 जून के शाम जब हो जाता है, तो 27 जून के शाम होने के बाद उनके घर वाले इस कयास में होते हैं कि कहीं ना कहीं अगर नीतू गई होगी तो वो वापस आ जाएगी। प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन उसके बाद भी नीतू नहीं आती है। बात 28 तारीख की आती है, तो 28 तारीख को उनके जितने भी परिचित हैं सब धीरे धीरे खोजबीन प्रारंभ करते हैं। और खोजबीन प्रारंभ करने के बाद भी जब नीतू कुमारी नहीं आती है, 29 तारीख को वो अपने निकटवर्ती जो थाना है इंद्रपुरी थाना, उसको वो लोग इन्फॉर्म करते हैं कि हमारी बेटी लापता है, 27 तारीख से ही लापता है। बाद इसी बीच एक खबर मिलती है, रोहतास पुलिस ने एक नहर से लाश बरामद किया है। अगरेर थाना अंतर्गत मोकर गांव के पास एक नहर है, और उसी नहर में एक डेड बॉडी मिला है। डेड बॉडी का पहचान कहीं न कहीं मृतक नीतू कुमारी के रूप में ही होता है। और उसके घर वालों को जब इस बात की जानकारी होती है, तो न सिर्फ मीठोपुर गांव बल्कि पूरा रोहतास में कोहराम मच जाता है। जरा सोचिए कि उस घर की क्या स्थिति रही होगी, उस परिवार वाले की क्या स्थिति अभी बनती होगी। इस परिकल्पना मात्र से ही कहीं ना कहीं आप सिहर जाएंगे कि जिस घर की बेटी किसी काम से बाहर जाती है या फिर पढ़ने के ही उद्देश्य से बाहर जाती है, और अगले ही दूसरे ही और तीसरे ही दिन उसका डेड बॉडी मिलता है, उसकी बेटी वापस नहीं आती है, तो आप सोचिए कि उस परिवार की क्या स्थिति रहती होगी, उस परिवार की क्या मनोदशा रहती होगी। आखिर इन घटना से वो परिवार अपने आप को कैसे संभाल पाता होगा। इन सारी बातों के परिकल्पना मात्र से ही कहीं ना कहीं एक जो सहज इंसान है वो सिहर जाएगा। चूँकि हम न्यूज़ बना रहे हैं और न्यूज़ में कहीं भी इमोशन नहीं होता है, क्योंकि अगर हम अपना इमोशन अगर व्यक्त करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं हम न्यूज़ बना नहीं पाएंगे। तो इमोशन से अपने आप को मैं दूर रखते हुए इन सारे घटनाक्रम को कवर करता हूं। और मैं आपको बता दूं कि जब श्रेया कांड हुआ था और श्रेया हत्याकांड में भी जब मैं न्यूज़ बना रहा था, उस समय भी कहीं ना कहीं मैं डगमगा गया था थोड़ा सा, और कहीं ना कहीं मैं इमोशन में खींचा चला गया, और मुझे लगा कि बीच में ही मुझे अपने आप को रोकना पड़ेगा। अंततः मैंने अपने आप को मजबूत किया और पूरे रिपोर्ट को बनाया, और वही घटना फिर से दोहराया गया है इंद्रपुरी थाना अंतर्गत मीठोपुर गांव में। अब सवाल ये उठता है कि श्रेया कांड जो कि 11 जून की घटना थी, और उस पूरे मामले का उन्भेदन हो गया है, 3 मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, और गिरफ्तारी होने के बाद अब ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि जल्द से जल्द स्पीडी ट्रायल कराया जाएगा, और स्पीडी ट्रायल कराने के बाद जो भी आरोपित पकड़े गए हैं उनको समय रहते न्यायालय फांसी के फंदे तक भी पहुँचाने का काम न्यायालय अपने ओर से करेगी। चूंकि वो मामला हाईलाइट हो गया था, आपको पता है कि पावर स्टार पवन सिंह जब से काराकाट संसदीय लोकसभा क्षेत्र में आए हैं, तब से काराकाट संसदीय लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत हर एक एक्टिविटी के ऊपर सबका नजर रहता है, और कोई भी छोटी बड़ी घटना जो भी होती है ना, कहीं ना कहीं मीडिया वहाँ पे कवर तुरंत करती है।
अब सवाल ये नहीं है कि काराकाट संसदीय लोकसभा क्षेत्र में ये घटना घटी है, बल्कि सवाल ये है कि जिस काराकाट संसदीय लोकसभा क्षेत्र को लेकर पावर स्टार पवन सिंह कहते थे कि हम नेता नहीं, हम बेटा बन के आपके लिए खड़े हैं, क्या पावर स्टार पवन सिंह फिर से जिस प्रकार वो श्रेया हत्याकांड में उन्होंने अपना बेस्ट दिया था, क्या फिर से नीतू हत्याकांड में भी वो वापस आएंगे और उनके परिचितों से मिलेंगे? अब सवाल यह उठता है कि कहीं भी देश के किसी भी कोने में अगर इस प्रकार की घटना घटती है तो आखिर सामाजिक संगठन, आखिर राजनीतिक संगठन, इन सबको बीच में आने की ज़रूरत पड़ती क्या है? अगर शासन और प्रशासन सही तरीके से अपना काम करे तो फिर न तो राजनीतिक लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, न तो राजनीतिक संगठन की ज़रूरत पड़ेगी, न सामाजिक संगठन की ज़रूरत पड़ेगी और न जाति के ठेकेदारों की ज़रूरत पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन इस पूरे मामले में, हर जगह की मैं बात कर रहा हूँ, कमज़ोर है। अब एक बात मुझे ये समझ में नहीं आता है, जैसा कि मैं पहले भी बताया था, कि आखिर राजनीतिक संगठन, सामाजिक संगठन और जातिगत ठेकेदारों की ज़रूरत किसी भी संबंधित क्षेत्र में जहाँ भी इस प्रकार की घटना घटती है, ज़रूरत क्या पड़ती है? और अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिर अभी तक आप लोग वहाँ क्यों नहीं गए हैं? क्या श्रेया जो हत्याकांड हुआ था उस हत्याकांड से ये घटना अलग है? श्रेया के जो परिचित थे, श्रेया चूंकि एक राजपूत की बेटी थे, इसलिए भी इस मामले को हाईलाइट किया गया क्या? नीतू कुमारी एक कुशवाहा की बेटी है, इसलिए इस मामले को हाईलाइट नहीं किया जाएगा क्या? सवाल तो ये भी उठता है। क्यों? हालांकि हो सकता है अभी 2-3 दिन की घटना है, आने वाले समय में और जब मुद्दा हाईलाइट होगा तो फिर धीरे धीरे लोग पहुंचेंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि पावर स्टार पवन सिंह वहाँ पे कब जाएंगे? वहाँ के जो नवनिर्वाचित सांसद हैं राजा राम सिंह कुशवाहा, वो वहाँ पे कब जाएंगे? या फिर जाति के जो ठेकेदार कहे जाते हैं उपेंद्र कुशवाहा, जिनके वोट को लेके वो कहीं ना कहीं सांसद बनते हैं या बने थे, क्या अगर वोट बैंक की ही राजनीति अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें तो वो अपने जाति के लोगों के पास जाके कब खड़े होंगे? और आप लोग ज़रूर बताएं कि इस प्रकार की जो भी घटना कहीं भी घटती है तो कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन अपना 100% क्यों नहीं देती है? आखिर क्यों ज़रूरत पड़ जाता है किसी भी सामाजिक संगठन को वहाँ जाने की? क्यों ज़रूरत पड़ जाता है किसी भी राजनीतिक संगठन को वहाँ पर जाने की? और सवाल, सबसे बड़ा सवाल मेरा ये है कि क्या समय रहते श्रेया के हत्यारे को जिस प्रकार से पकड़ के उसको न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया गया है, अब सेम उसी प्रकार की घटना आखिर जब हुई है तो क्या इस घटना प्रक्रम में भी पुलिस उसी प्रकार अपना रोल करेगी जिस प्रकार श्रेया हत्याकांड में कर रही थी? सवाल ये भी बनता है। एक सवाल ये भी बनता है, और लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद इतनी बड़ी घटना, और ये भी दोबारा 1 महीने के अंदर 2 बार इस प्रकार की अमानवीय घटना को दोहराने का काम किया जाता है। आखिर काराकाट संसदीय लोकसभा क्षेत्र में ही ऐसा क्यों होता है? अब सवाल तो ये भी बनता है कि कहीं श्रेया और नीतू हत्याकांड में जो लोग शामिल हैं, कहीं ना कहीं दोनों की सोची समझी साजिश तो नहीं, या फिर कहीं ना कहीं दोनों लोगों का कनेक्शन एक दूसरे से तो नहीं? क्योंकि ये मामला जांच का है, पुलिस इस मामले को भी जांच करे और अपने स्तर से देखे कि कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, क्योंकि एविडेंस कलेक्ट करे, प्रॉपर एविडेंस कलेक्ट करने के बाद जो भी चीज़ें निकल के सामने आए, क्योंकि सेम उसी प्रकार की घटना दोहराई गई है, सिर्फ यहाँ पे पात्र चेंज है, सिर्फ यहाँ पे नाम चेंज है, जाति चेंज है, बाकी सेम उसी प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया है। श्रेया में जिस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया था, उसको उठाया गया था, उसके साथ दुष्कर्म किया गया था और उसके बाद गला दबाकर उसकी हत्या की गई थी, सेम उसी प्रकार की घटना नीतू के साथ भी हुई है। नीतू को भी बाजार जाते समय उठाया गया और उठाने के बाद उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म घटना को अंजाम दिया गया है, और न सिर्फ सामूहिक दुष्कर्म किया गया है बल्कि उसका गला दबाकर उसकी भी हत्या वहाँ पे कर दी गई है। कि उसके बाद अगरेर थाना के मुकरम गाँव के पास एक नहर में फेंक दिया गया है। तो कहीं कहीं पूरा मामला उस एक ही घटनाक्रम की ओर इंगित करता है, जिसका कनेक्शन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है, जो मेरा एक्सपीरियंस कर रहा है, दोनों घटनाक्रम के जो आरोपी हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिले तो नहीं हैं। सवाल ये भी उठता है क्योंकि एक ही संसदीय लोकसभा क्षेत्र में और एक ही महीने के अंदर इस प्रकार की बड़ी घटना, और वो भी दोबारा, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवालिया निशान है। और पुलिस को या फिर जो भी टीम बनेगी जांच की, उनको बड़े ही गहराई से इन सारे चीज़ों को अवलोकन करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में फिर कुछ छेड़छाड़ कर दिया जाए, मेडिकल रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ हो जाए। हालांकि मेडिकल तो हो ही गया है, अब उस मेडिकल रिपोर्ट का क्या चीज़ निकल के सामने आया उस हिसाब से अभी तक ये भी पता नहीं चल पाया है। चाहे अब इसका रीज़न जो भी हो सकता है कि इसी घटनाक्रम के आड़ में पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं वो अपना राजनीतिक रोटी भी सेक रही होगी, वोट बैंक की राजनीति भी लोग करते हैं, ये भी चीज़ हो जाता है। तो बाकी आप लोग क्या सोचते हैं? घटना तो घटना है,
इस प्रकार की घटना को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और आप लोग जो जहाँ हैं वहीं से कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाएं। और जिस प्रकार श्रेया कांड में आप लोगों ने अपनी बेबाकी के साथ सोशल मीडिया पे अपना आवाज़ उठाया था, उसी प्रकार नीतू हत्या में भी आप नीतू के आवाज़ बनिए, ताकि नीतू की मृत आत्मा को जल्द से जल्द शांति मिल पाए, उनके आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, और न सिर्फ पकड़ा जाए बल्कि पकड़ने के उपरांत जल्द से जल्द स्पीडी ट्रायल करके फांसी के फंदे तक पहुंचाने का भी काम किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े हुए थे जनतक न्यूज़ के साथ।